रतन टाटा एक जाने माने उद्योगपति हैं और इसके साथ ही समाज सेवी भी हैं। अब इसी बीच दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि उन्हें पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रतन टाटा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा भी देश की कुछ और बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया है। इसमें कहा गया है कि एडवाइजरी बोर्ड में पूर्व कैग राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, इंडिकाउस और पिरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह को नामित किया गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक खत्म हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी। इसके साथ ही नए चुने गए सदस्यों ने भी बैठक में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने नए ट्रस्टियों का स्वागत किया। बता दें कि पीएम केयर्स फंड को 2020 में कोरोना महामारी के दौरान आपातकालीन राहत के लिए बनाया गया था और इस फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रतन टाटा के बारे में बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान हैं। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। वे अपने टाटा ग्रुप से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा वे कमाई का एक बड़ा हिस्सा डोनेट करने के लिए भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कराया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी ने कहा था कि नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से इस फंड के काम करने के तरीके को बड़े स्तर पर लाया जाएगा। गौरतलब है कि अकाउंटेंट की ओर से बीते दिनों जारी बयान में जानकारी देते हुए बताया गया था कि कोविड-19 महामारी जैसे आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में वित्त वर्ष 2020 से 21 में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई और ये राशि 10,990 करोड़ रुपए हो गई, जबकि इस फंड से खर्च की रकम बढ़कर 3,976 करोड़ रुपए हो गई। इसमें प्रवासी कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए और कोविड टीकों की खरीद के लिए 1,392 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल रही है। जानकारी दे दें कि रतन टाटा को उनके काम और भारतीय उद्योग और व्यापार में योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा दूसरा और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें विदेशों के विश्वविद्यालयों से कई पुरस्कार भी मिले हैं। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।